हेलो एवरीवन, मैं रजनीश फिर ले आया हूँ आपके सामने एक छोटी कहानी। आज की कहानी लिखी है राजेश तागुर ने कि कैसे एक चौकीदार मरने के कई साल बाद भी अपनी तनख्वाह के लिए नौकरी कर रहा था। तो ये किस्सा फरीदाबाद का है, कुछ 18-19 साल पहले का। वहां पर सपना नाम का एक सिनेमा हॉल था जिसकी कैंटीन मेरे भाई ने किराए पर ले रखी थी। फिल्म के इंटरवल में हम ऑडियंस को सामान बेचा करते थे। तो मैं वहां पहली बार गया जब सिनेमा हॉल में गदर फिल्म लगी हुई थी। गदर फिल्म के दौरान मुझे वहां किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि हमारा आखिरी शो रात के 1:30 बजे खत्म होता था। उसके बाद हम कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल इकट्ठा किया करते थे और ये सब करते करते हमें 3 बज जाया करते थे और हम खाना वगैरह खाकर 3:30 बजे तक सो जाया करते थे। वो फिल्म लगभग 1 महीना लगी रही। हमने बहुत मजे किए। अब कुछ फिल्म के बाद, मतलब कुछ टाइम बाद, एक और फिल्म लगी। हाँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, गोविंदा की थी। हाँ, तो भाई को किसी काम से गांव जाना था, तो उसने मुझे दोबारा से कैंटीन में बुलाया और कहा कि मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगा, तब तक तुम कैंटीन का ध्यान रखना और काम करने के लिए लड़के वगैरह हैं, उनको भी देखते रहना। मगर इस बार मुझे कुछ अलग सा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि सभी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। भाई के जाने के बाद पूरा दिन नॉर्मल रहा। उसके बाद शाम का आखिरी शो होने के बाद हमने बोतलें वगैरह इकट्ठी करी और लगभग 1:30 बजे के आसपास हम खाना खा पी कर सोने के लिए इकट्ठा हुए। हम हर बार रात को लाइट बंद करके सोया करते थे, पर इस बार लड़कों ने मुझे कहा कि हम जहाँ पर सो रहे हैं वहाँ की लाइट जली छोड़ दें। मुझे अजीब सा लगा, मगर मैंने कहा मुझे कोई ऐतराज नहीं। एक लड़का मेरे काउंटर के बगल की तरफ लकड़ी के टेबल पे सो गया। बाकी के लड़के काउंटर के नीचे और कैंटीन के बीच में जो जगह बचती है और फर्श पर बिस्तर बिछाकर सो रहे थे। अभी सोते सोते तकरीबन आधा घंटा हुआ होगा। अभी मुझे नींद नहीं आई थी और अचानक से लाइट चली गई। जब कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा होता है तो उसके नंगे पैर के कदमों की आहट आ रही थी। मैंने अंधेरे में ऐसा ही कुछ महसूस किया। मुझे लगा रात के अंधेरे में कोई लड़का जाग गया होगा और वो घूम रहा होगा। मगर तभी जो लड़के नीचे सो रहे थे उसमें से एक जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैंने उसे जोर से डांटा और पूछा कि क्या हुआ। तो वो बोला कि उसका पाँव खींच रहा था कोई। मैंने दूसरे लड़के से बोला कि टॉर्च जलाए। जब टॉर्च जली तो सभी लड़के खड़े हो गए। मैंने उस लड़के को कहा कि दूसरा वाला लड़का तुम्हारी टांग खींच रहा होगा, पर वो नहीं माना। और दूसरे लड़के ने कहा कि वो तो सो रहा था। तभी मैंने देखा कि एक दूसरा लड़का जो हमारे पैरों की तरफ सो रहा था, वो वेंडिंग मशीन के बगल में गिर गया। मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोला, भैया कोई मेरे पेट के ऊपर हाथ रखकर मेरे ऊपर से कूद के भाग गया। मैंने बाकी के लड़कों को फटकारा कि कौन मजाक कर रहा है। उन्होंने मुझे कहा कि भैया हमने ऐसा नहीं करा है, पर पिछले कुछ दिनों से ना ऐसा हर रात को होता है। कभी कभी अपने आप बाथरूम में नल चल पड़ते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, कभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती रहती है, कभी रात में बर्तनों की आवाज आती है। अब मैं पूरी तरह डर गया, क्योंकि मैंने बचपन से भूतों की कहानियां सुन सुन के बड़ा हुआ था, तो मुझे डर लगने लगा। बचपन में सुनी सभी कहानियां ना मेरे आंखों के सामने घूमने लगी। मैंने लड़कों से कहा कि अपना सामान उठाओ, हम हॉल के बाहर सोएंगे। जब मैं बाकी लड़कों के साथ नीचे पहुंचा तो मैंने देखा कि उस हॉल के मैनेजर, जिनका कि हॉल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर एक आलीशान कमरा बना हुआ था, वो भी हॉल के बाहर सो रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि सर क्या हुआ, आप क्यों बाहर सो रहे हैं। तो उन्होंने भी मुझे वही बताया जो लड़कों ने भी मुझे सब कुछ समझाया था। अब मुझे विश्वास हो गया था कि वहां पर जरूर कुछ गड़बड़ है। हॉल के चौकीदार ने भी बताया कि वो रात को जब चक्कर लगाकर आता है तो कोई उसके पीछे से आए और उसका नाम लेकर आवाज लगाता रहता है। उसने भी कहा कि पिछले कुछ समय से ही स्टार्ट हुआ ये सब, पर उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अपना चक्कर लगाता था और जाकर जहां बाकी लोग सो रहे थे वहां बैठ जाता था। 2-3 दिन तक ऐसा चलता रहा। हम रात को बाहर ही सोते थे। फिर मेरा भाई जो गांव गया था वापस आ गया। जब मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, तो जो उसने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि जहां पर यह हॉल बना हुआ है वहां पहले
शराब का गोदाम हुआ करता था और कुछ लुटेरों ने रात को गोदाम लूटने के चक्कर में गोदाम के चौकीदार की हत्या कर दी। बाद में हॉल के मालिक ने उस गोदाम की जगह पर यह हॉल बनवा दिया, मगर फिर भी वो चौकीदार के परिवार को हर महीने तनख्वाह भेजता रहता था। पर पिछले कुछ महीनों से उसने उनके परिवार को तनख्वाह भेजनी बंद कर दी थी। जब से उसने ऐसा किया था तभी से ये सब चालू है। जैसे ही मेरे भाई ने मुझे ये सब बताया, मैं वहां से फौरन 9-2-11 हो लिया और अपने घर आकर ही चैन लिया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सीढ़ियों पर किसी को बैठे हुए देखा है और वो एक चौकीदार जैसा ही दिखता है। इसके बाद हॉल के मालिक ने दोबारा से चौकीदार के परिवार को तनख्वाह भेजना चालू कर दिया और उसने जैसे ही ऐसा किया, सभी घटनाएं जैसे शुरू हुई थी वैसे ही बंद हो गई। अब इस घटना का मुझे इसके अलावा और कोई कारण नजर नहीं आता कि वो उस चौकीदार का ही भूत था या आत्मा थी, जो कि अपने परिवार को मिलने वाली तनख्वाह के बंद होने के कारण वहां के लोगों को ये संदेश दे रही थी कि उसके परिवार को मदद मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि उसने उस जगह की रखवाली में अपनी जान दी थी। और उस हॉल के मालिक की यह जिम्मेदारी बनती थी कि वो चौकीदार के परिवार का ख्याल रखे। जैसे ही ऐसा हुआ, वो चला गया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो जरूर शेयर करिएगा, और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो हमें लिख भेजिए। मैं आपके लिए सबको पढ़ के सुनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।